वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन अचानक से मुझे मेरी वीडियोस दिखा दी गई। जो रटा रटाया बयान जो है वो कहा कि जी तुमने ये वहां पे जाके बोल देना है। ज़ारा काज़मी कहती है कि मैंने वीडियो में बोला कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है, मैंने कभी उसके साथ घर जाने की बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा ज़हीर ने मुझे धमकी दी थी, मैं मजबूर थी। उसके मोबाइल में मेरी बहुत सारी वीडियोस और तस्वीर थी जिसके हवाले से मुझे बार बार डराया करता था और अपनी मर्जी के बयानात मुझसे दिलवाया करता था। ज़ारा काज़मी ने पहली बार सिंध हाई कोर्ट में पेश होने और मुलाकात की हकीकत बता दी कि किस तरह से चैम्बर में उसको डराया गया, किस तरह से उसने बोला था कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन अचानक से मुझे मेरी वीडियोस दिखा दी गई। सारी की सारी मुलाकात का अहवाल जो पहली बार बच्ची कराची के सिंध हाई कोर्ट में पेश होती है, आज की वीडियो में शामिल करेंगे। मुझे बुरी तरह से मारा पीटा गया और आपके खिलाफ जो है बातें करने के लिए मजबूर किया गया और आपने जो बयान दिए थे उसको झुटलाने के लिए मुझे फोर्स किया गया। अगर उस दिन जज साहब जो है, जज अंकल आपकी बात मान लेते तो मैं बहुत पहले ही आपके साथ घर जा चुकी होती। ज़ारा काज़मी ने रोते हुए तमाम हकीकत बता दी। ये वो हकीकत है जो पहली बार बच्ची को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाता है और बच्ची आकर बयानात देती है, बच्ची आकर अपनी वालिदा की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। बच्ची अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, माँ लपकती है, लेकिन बच्ची को कान में मुसलसल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि तुमने किसी की तरफ नहीं देखना। बहुत सारे लोग जो है उस वक्त इर्द गिर्द थे बच्ची के, जिनको इंस्ट्रक्शंस थी कि बच्ची किसी सूरत जो है अपने वालिदैन से एक लम्हे के लिए भी ना आंखें मिला पाए और ना ही उनसे मुलाकात कर पाए। ज़ारा काज़मी बहुत मजबूर थी, इतनी मजबूर कि वो अपने दिल की बात जो है वो अपने लबों पर नहीं ला सकती थी और अपने वालिदैन से नहीं कर सकती थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आपको ये भी पता है कि बच्ची इतने माह तक अपने वालिदैन से दूर रही और बच्ची के जहन में ये बात डाली गई कि अगर वो अपने वालिदैन के पास जाती है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। जब बच्ची कराची आती है, आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि जो पुलिस प्रोटोकॉल दे रही थी, जो सिंध पुलिस का रोल है घटिया तरीन इस पूरे के पूरे केस में, जिसने इनके जितने भी मामलात हैं खोल के दुनिया के सामने रख दिए। आप खैर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो उस वक्त सिंध पुलिस से बड़ी ड्रामेबाजी की थी और कहा था कि जी इनकी जान को खतरा है। ओ भाई, तुम्हें कहाँ से इल्हाम आ गया कि इनकी जान को खतरा है? आज से पहले तो कभी तुम लोगों ने किसी के लिए बात नहीं बोली। तो ये इनकी सोची समझी प्लानिंग थी जो इन्होंने पुलिस को बता दी थी कि तुमने कहानी डाल के रखनी है कि जान का खतरा है, जान का खतरा है, तो बच्ची को वहां से एज सून एज पॉसिबल जो है गायब करना है। बच्ची ने बताया कि कैसे सिंध हाई कोर्ट में वालिदैन से होने वाली मुलाकात के बाद उसे शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको सामना करना पड़ा तशद्दुद का। 8 जून को सिंध हाई कोर्ट में जज के चैम्बर में ज़ारा काज़मी की मुलाकात अपने वालिदैन से करवाई गई थी, जिसमें वालिदैन बार बार बोल रहे थे उस दिन कि हमारी मुलाकात करवा दें, करवा दें, करवा दें, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब वो मुलाकात होती है, 10 मिनट की इस मुलाकात के बाद बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ घर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। और आपको ये बताती चलूँ कि इनके कारिंदे मुसलसल मौजूद थे बच्ची के साथ, जो है बच्ची पर नजर रखे हुए थे। जहां पर ज़हीर नहीं होता वहां पर इनके खरीदे हुए चमचे होते हैं जो इशारे कर रहे होते हैं, बच्ची को बता रहे होते हैं कि भाई तुम्हारी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे पास है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, हमारी नजरें तुम्हारे ऊपर है। बच्ची उस वक्त भी शदीद खौफजदा थी, लेकिन वालिदैन को देखकर उसकी उम्मीद थोड़ी सी बंधी थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं वालिदैन को जो है वो इशारों में समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बच्ची ने शेल्टर होम में मुलाकात के दौरान वालिदैन को बताया कि सिंध हाई कोर्ट आने से पहले मेरी शर्मनाक किस्म की वीडियोस बनाई गई और मुझे जो रटा रटाया बयान जो है वो कहा कि जी तुमने ये वहां पे जाके बोल देना है, तुमने बस इतना ही बोलना है जितना हमने तुम्हें सिखाया, इससे ज्यादा नहीं। उसके कान में भी मुसलसल चीजें जो हैं वो थी, उसको ऑपरेट किया जा रहा था, उस पर नजर रखी गई थी, उसको इशारे किए जा रहे थे। आपने देखा होगा कि बच्ची की कुछ क्लिप्स जो हैं सिंध हाई कोर्ट के हम लोगों को नजर आए, बल्कि दूसरी बार भी जब बच्ची गई थी कराची अपने मेडिकल के लिए, बच्ची अपनी वालिदा की तरफ देखना चाह रही थी, लेकिन कोई ना कोई नज़र उसका ताकुब कर रही थी और वो बार बार अपनी आंखें नीचे कर रही थी। मेरी जब साइमा भाभी से बात हुई थी इस मुलाकात के बाद, तो उन्होंने कहा था कि बारिया बार बार ज़ारा मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती थी तो वो एकदम डर जाती थी, सहम जाती थी और वो आंखें नीचे कर लेती थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि वो कहती हैं कि जी माँ बाप की तरफ देखना नहीं है, ये उसका मेन
मेन जो है पॉइंट था जो उसको रटाया गया था। लेकिन जब जज साहब ने अपने चैम्बर में मुलाकात का हुक्म दिया तो जहीर ने मुझे मोबाइल दिखाया, जहीर ने मुझे समझाया और कहा कि अब तुमने चुप रहना है, डराया कि हमारे कुछ बंदे जो हैं वो तुम पर नजर रखे हुए हैं, अगर तुमने अपने वालिदैन को कुछ बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, तुमने कुछ भी नहीं बोलना। बच्ची ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आपने मुझे प्यार किया, हिम्मत दिलाई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको सच बता देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आपका हाथ पकड़ा और आपके साथ घर जाने की बात की तो पुलिस मुझे वहाँ से ले गई। उनको भी इंस्ट्रक्शंस थी, क्योंकि सिंध पुलिस आपको पता है कि कितना माल पानी खाकर जो है इस केस में अभी तक चल रही है। तो सिंध पुलिस ने जैसे ही देखा कि बच्ची भाई वालिदैन के साथ जाने की हामी भरी है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। जो भी वो उसमें पूरा डिपार्टमेंट तो खैर गंदा नहीं होता, हर जगह गंदी मछलियां होती हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती है। तो इस केस में जितनी भी गंदी मछलियां आई हैं सबके सामने बेनकाब हो गई हैं। तो उन्होंने जो है फौरन से बच्ची की मुलाकात खत्म कराई। उसके बाद जहीर ने मुझे वार्निंग दी कि अगर तुमने अपना बयान बदला तो तुम्हारे माँ बाप और बहनों को हम मार देंगे, उनको कत्ल कर देंगे, उनकी जान को खतरा है। लाहौर ले जाकर जी मुझे वो कहती है बहुत मारा पीटा गया, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मुझे कई दिन तक खाना नहीं दिया गया, मुझे अंधेरे से डर लगता था, मुझे ये अंधेरे में रखते थे और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी और हर वक्त रोती रहती थी। और उन्होंने कहा कि अगर तुमने वालिदैन के साथ जाने का बयान देने की हिम्मत भी की या जो भी तुमने बात की है चैम्बर में वो बाहर नहीं इतनी निकल सकी, क्योंकि इन्होंने आपको पता है कि इनके पैनल ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था कि मेहदी काज़मी और उनकी पूरी की पूरी फैमिली झूठ बोल रही है कि बच्ची ने जो है वालिदैन के साथ जाने की हामी भरी है। लेकिन बच्ची ने इसका भी कल्ला कमा कर दिया, बता दिया बच्ची ने कि जी मैंने उस वक्त हामी भरी थी और मैं वालिदैन के साथ जाना चाहती थी। अब बात यह है कि उन्होंने कहा कि तुम मीडिया पर बयान दो कि तुम्हारा बाप झूठा है, तुम्हारा बाप जो है वो मक्कार है, अय्यार है, तुम्हारी माँ ने भी झूठा बयान दिया था कि तुम घर वापस आना चाहती हो। हालांकि बच्ची तो ये बात जानती है ना कि वो घर जाना चाहती थी, वो बहुत पहले से जाना चाहती है। लेकिन आप देखिए कि मामलात को इस हद तक उलझा दिया गया। एक बंदा अगर सच्चा हुआ, आप खुद जानते हैं कि सिस्टम से तो लड़ने की बात बड़ी दूर की बात है। अगर हम किसी वर्क प्लेस पे मौजूद हैं और आप पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, एक सच्चा बंदा कितनी हिम्मत कर लेगा, किस किस से लड़ेगा, किस किस के खिलाफ जाएगा। आप ये बात समझें, आप नहीं लड़ सकते, आप टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यही ज़ारा काज़मी का हाल है कि वो मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है। ज़ारा काज़मी कहती है कि मैंने वीडियो में बोला कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है, मैंने कभी उसके साथ घर जाने की बात नहीं की। आपको याद होगा कि ये बच्ची को घर लेकर गए, इन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया था। उन्होंने सस्ती अदाकारा के जो है वो घटिया किस्म के शो में भी बिठाया था, वो जो पता नहीं क्या लाइव करते हैं फजूल तरीन, तो उसमें बिठा के इन्होंने ये सारी बातें बच्ची से ज़बरदस्ती कहलवाई थी। बच्ची ने कहा था कि मैंने वीडियो में बोला कि जी मेरे माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। जहीर मुझे बार बार डराता था कि तुम्हारा बाप तुम्हें घर ले जाकर मार देगा, उन्होंने जो है तुम्हारी सुपारी दे दी है, तुम्हारा मामू इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने कत्ल के लिए एक बंदा हायर किया है, तुमसे मेरे साथ सेफ हो। बाबा मैं बहुत खौफजदा थी, मैं बहुत डर गई थी, मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा था। मामा और बाबा से मुलाकात के बाद ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना शुरू हो गया कि मुझे 3 महीने धोखे में रखा गया और इस्तेमाल किया गया। मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। मेरे वालिदैन भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो मुझसे पहले करते थे, मेरी बहनों से करते थे। हाँ, मुझे इन्होंने जो है बहुत टॉर्चर का निशाना बनाया और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपने वालिदैन के घर जाऊँ, अपने माँ बाबा के साथ घर जाऊँ और इन लोगों को जो इन्होंने मेरे साथ किया इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ और मैं इंसाफ की तलबगार हूँ।